चूँकि ये अमरीकी अरकान कांग्रेस के दौरे से कौन मायूस और कौन मुतमईन, एक तो ये इम्पॉर्टेंट जिस तरह के सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस जारी है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश है या महज ये दौरा सरमायाकारी, तिजारत और सिक्योरिटी तक महदूद है? देखिए, ये दौरा इसलिए अहमियत का हामिल था कि जो जैक वॉन बर्गमैन थे कि वो फ्री इमरान खान के ट्वीट भी कर चुके थे, डॉक्टर आरिफ अलवी से मिल चुके थे, शहबाज गिल से मिल चुके थे, और पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी और हैं भी सही। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी सियासी जुतियों में दाल बट रही है उसका हिस्सा उनकी इनसे साथ मुलाकात के जनाब वो कह रहे हैं कि आमिर डोगर जी मुल्तान थे, बैरिस्टर गौहर जी पेशावर थे। पेशावर और इस्लामाबाद में क्या कोई आजकल रह गया टाइम कि जिसने आना हो वो पहुंच जाता है। और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मुझे दावतनामा नहीं मिला, आतिफ खान कह रहे हैं दावतनामा मिला था, बाकी सियासी जमातों के भी लोग थे, तो आपको बात करनी चाहिए थी। असल बात असल में लेकिन ये है कि उनकी तरफ से मैसेज क्या आया है। मैसेज तो उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बात की है, जो दहशतगर्दी के हवाले से बात करनी है, सब कुछ है। लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से देखें ना, जो शिकागो से जोनाथन लूथर जैक्सन आए हैं, उनके वालिद भी बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, सब कुछ। लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से दौरे पे तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। वो जाएंगे कांग्रेस में बात करते हैं, कब करेंगे। असल इशू तो ये था कि वो यहाँ पे पीटीआई ने उनके लिए क्या किया। पीटीआई उनके ऊपर बल्कि लान तान शुरू कर दी उनके आपस के ग्रुप्स में कि भाई क्या हो रहा है। जो वो अपने आप को सारों को गद्दार कह रहे हैं, अब वो इस मामले में कांग्रेसमैन को भी ले आए हैं कि जी ठीक है जी आए हैं फलां है, क्योंकि हर बंदे ने हर बंदे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। जिस तरह हमारे यहाँ फ़िरका वारियत बनी हुई है और सब उलमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी दाल रोटी के लिए धंधा चला के खींच रहे होते हैं कि ये भी काफिर वो भी काफिर, तो कोई रहता ही कोई नहीं कि जी पीछे बचा कौन है। तो ये पीटीआई ने भी ये कर दिया है कि जी ये सिर्फ हमारी मर्ज़ी से काम करें, अली अमीन किसी और के साथ चल रहे हैं। इतना बड़ा विजिट उसको डाल दिया पीटीआई के चक्कर में। बहरहाल उन लोगों ने जहाँ आर्मी चीफ से 1 घंटा मुलाकात करनी थी वो 2.5 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद उनके प्रॉपर शॉट भी आ गए सामने, सारी चीज़ें आ गई। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये कोई इनको मैनेज करके और कहलवा लिया गया। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो तो लोग 1 मिनट में ट्वीट कर देते कि हमारे साथ कोई मैन हैंडलिंग हुई है या हमें मजबूर किया गया है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपने रवैये से साबित करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ के हवाले से यही इमरान खान थे, उनके दौर में भी यही कुछ हो रहा था। हमारे दोस्त उस पर मोतरद होते हैं कि जी ये बहुत कुछ है। भाई हर दफ़ा आगे ही काम गया ना, पीछे तो नहीं हुआ, ठीक तो नहीं ना हो सके। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में तय करके किया कि ना करो, तो यही इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी एक चोर डकैत का भाषण लेके और इनको बाकायदा चलवाया गया नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे कि नहीं आप इनको चोर और डकैत डिक्लेयर करें कि ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं क्योंकि मिसाक जमहूरियत कर रहा था, वो मिजाज बना दिया गया। आज भुगत रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब अकल कर लें, कल जो अगर इनमें से 5-6 लोग जाएं, देखें सलमान अकरम राजा ने किसी को नहीं छोड़ा, हर बंदे के ऊपर उन्होंने कर दिया कि मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, यानी वो बटालियन हेड हो गए थे। तो फिर पार्टी की सियासी कमेटी ने उनको रोका कि आप अकेले फैसला नहीं करेंगे, 5 लोग करेंगे कि कौन जाएगा मिलने, और अगर किसी को नहीं जाने देंगे तो दूसरे जाएंगे। तो अली जफर का वो मौक़िफ़ भी दुरुस्त हो गया। पीटीआई को अपनी सफ़ों में इंतशार ख़त्म करके अपने आप को ठीक करना होगा कि सियासी तौर पर बैलेंस इकदाम करें। अभी उनके जो सूबाई सदर ये बातें कर रहे हैं कि जी हम तो केपी से सारे रास्ते बंद कर देंगे, ये कभी उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब भी किया करते थे जब वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, अपोजिशन में थे 93-4 में। हम बेनज़ीर भुट्टो को घेर लेंगे, हम हरीपुर से लोग लाएंगे, हम मरी से लाएंगे, हम पंजाब हमारी हुकूमत है, हम चलने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान इसीलिए नहीं चल सका कि यहाँ पे कभी भी कोई रिवायत, जब आप इससे पीछे जाएंगे तो और भी मिसालें मिल जाएंगी। मैं तो आपको 93-94 पे लेके गया हूँ ना आज की मिसालों के साथ। तो बैठ लें, कर लें मामलात ये, वरना जिस तरह हम आम आवाम पिस रही है। अगला सवाल भी है आपका उस पर, तो फिर उससे तो आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़, मतलब उसके बेहतरी से कोई नहीं हो रही ना। ये एलीट क्लास है, इनके मसाइल भी अपने हैं और ये चलते भी अपने अंदाज से हैं, इनके माफियाज भी एक ही जैसे हैं, फायदा भी सबको इकट्ठा पहुंचा लेते हैं। आप और हम बहस करते रहते हैं। जी आया साहब, देखिए ये जो 3 ऑनरेबल जो कांग्रेसमैन जिन्हें कहा गया आए थे, वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, वो आमिर आपको बता रहे हैं बड़ी तवील मुलाकात हुई, और भी वो आज करतारपुर का भी दौरा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी जाती उम्रा में भी उन्होंने मुलाकातें कर ली और दौरे को शानदार करार भी दे दिया कि इस बहुत मतलब खुश हुए हैं वो यहाँ आके।
बुनियादी तौर पे तो मेरी इत्तला है कि ये दौरा एहतमाम इसका किया था आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और मैं रियासत और हुकूमत दोनों को दाद दूंगा इस मौके पे कि ज़बरदस्त माहौल बनाया। एक तरफ उन्होंने वो रखी, ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस रखी, और फिर उनको प्रोटोकॉल भी बड़ा ज़बरदस्त दिया, मतलब उनको हर वक्त उन्होंने मसरूफ़ रखा चीज़ों में। और दूसरा ये बात होती है कि वो जब इक़्तिदार की मसाइल और होते हैं दुआ, मतलब इक़्तिदार से बाहर बैठ के, ज़ाहिर है वो ऑफिशियल विज़िट था, उससे पहले ये कह देना फ्री इमरान खान, वो ट्वीट कर देना, मुलाकातें भी कर देना, एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरा मैं दोनों से एक चीज़ कहूँगा, हुकूमत से भी कहूँगा और पीटीआई से भी कहूँगा कि एक पार्टी हद से ज़्यादा मायूस ना हो और दूसरी पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन ना हो, क्योंकि ये अमरीकी हैं, ये आप जहन में रखें। ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये अमरीकी भी कुछ इसी तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है। ये सारे यहाँ से मुलाकातें करके, दौरा करके बेहतरीन और गुडी माहौल में वापस जा रहे हैं। अब नहीं पता उसके बाद इनका क्या मूड होगा। पीटीआई से मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये अमेरिका पर रिलाय करना छोड़ दें, ये भूल जाएं और ये मतलब जहन से निकाल दें कि अमेरिका ने इनके लीडर को बाहर लेके आना है, इमरान खान को, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के ख़िलाफ़ आप सारा बयानिया बना के और आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो आपको तो वैसे ही इस मामले में बहुत मोहतात होना चाहिए था। और जिस तरह से ये तनकीद कर रहे हैं उन पे कांग्रेसमैन पे, तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो आपसे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि जी मैं जाऊंगा और इमरान खान से मुलाकात भी करूंगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मुलाकात करूंगा। इनके सोर्सेज ये क्लेम ज़रूर कर रहे थे कि जी वो आएंगे, उन्होंने इमरान से भी मिलना है। उसके बाद वो उन्होंने गवर्नमेंट की ये तजवीज़ भी नहीं मानी कि जी एक ही वक्त में पार्लिमानी लीडरान से मिल लें। उन्होंने कहा जी अलग अलग मिलेंगे और इंसानी हकूक़ का भी हम पूरी तरह जायज़ा लेंगे, उसमें जमहूरियत का भी जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद हम कांग्रेस और सदर ट्रंप को रिपोर्ट पेश करेंगे। ये पीटीआई के जो वो ज़राए हैं वो इस हवाले से दावे कर रहे थे। इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। वो आए हैं, दौरा किया है, उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की बात की है, मजबूती की बात की है। ये अच्छी चीज़ है, इस मुल्क के लिए अच्छी है। ज़ाहिर है इस स्टेज पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में कि वो बात वही है कि पीटीआई को अगर उन्होंने अपने लीडर को रिहा कराना है, ठीक, तो उनको अपना लोकली वो मजबूत करनी चाहिए चीज़ें। यहाँ एक कैंपेन ऐसी बनानी चाहिए कि वो बाहर आ जाएं, क्योंकि ये मतलब वो अगर ये समझा जाए कि जी चूंकि अमरीकी कांग्रेसमैन चले गए हैं और अब सब अच्छा हो गया है और अब ज़रूरत ही नहीं है को बात करने की या मामलात को ठीक करने की, ऐसी चीज़ नहीं है। चीज़ें मौजूद हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये प्रेशर उन्होंने गवर्नमेंट पर डालना है यहाँ रह के। वहाँ से अमेरिका से प्रेशर डलवाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जी फैसल साहब, देखिए जो लोग मायूस हो रहे हैं वो अहमक हैं, और जो लोग मुतमईन हो रहे हैं उनका इत्मीनान जो है वो समझ से जो है ना बालातर है। इस वक्त में आने से पहले ये तो नहीं कहा था कि हम इमरान खान को जो है वो रहा कराने आ रहे हैं और रहा करा के ही जाएंगे। ये तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने तौर पर ही जो है उम्मीदें बांध ली और उन उम्मीदों का जो है वो प्रचार भी शुरू कर दिया। इसी तरह ये इत्मीनान कि अब अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इमरान खान से लाताल्लुक़ हो गया है या वो इनके पाकिस्तान